गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई आज। ये वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस में से एक होने वाला है। वन ऑफ माय बेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक होने वाला है कि यहाँ पर जो आप की लर्निंग सीखने वाले हो ना, कुछ बहुत ही अलग है। ठीक है, फोकस यहाँ पर रखना, फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आज आपका फोकस डाइवर्ट हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मैं 5 की पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ। 5 की पॉइंट्स पे थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ और पहले थोड़ा बात करते हैं। 5 की पॉइंट्स हैं। देखो सर, इलेक्शन से पहले 5 की पॉइंटों को आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। पहले मैं समरी दे रहा हूँ पांचों की, उसके बाद इन डिटेल बात करने वाला हूँ। पहला पॉइंट क्या है सर, एफआईएस की जो पोजीशन है, एफआईएस जो हमारे हैं वो लगातार सेल कर रहे थे, सॉरी लगातार बाई कर रहे थे, लेकिन कल इनको क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, अब पता नहीं क्या है, सिंपल सी बात है, इनकी पोजीशन जो है वो लॉस में जा रही थी, शायद लॉस में जाने वाली थी। 22,500 के आसपास जो है मार्केट आ गया था, उससे नीचे ही चला गया था, तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन लॉस में जाती हुई दिख रही थी। इन्होंने कल बहुत बड़ा पोजीशन काट ली और सिर्फ 13% के आसपास इनकी पोजीशन अब बची है। मतलब स्पेसिफिकली बोलूं 12%, 12.89% के आसपास। ठीक है, ये पोजीशन इनके पास बची है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इस पर बात करेंगे। दूसरी चीज, प्रो जो है, आप सब कोई क्वेश्चन आएगा सर प्रो कौन है? प्रो भाई देखो, जो एचएनआईस होते हैं, जो हाई नेटवर्क, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बड़े बड़े जो हमारे ब्रोकेज फर्म्स होती हैं, बड़े बड़े जो उनके पास बहुत अधिक पैसा, पावर, नॉलेज, एवरीथिंग उनके पास ज्यादा होता है, तो दे आर प्रो। ठीक है, इनकी पोजीशन कहां पहुंच गई? 50% के आसपास। ठीक है, 50% के आसपास पहुंच गई। कल इन्होंने आई थिंक 22% जो है खरीदा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूं, अभी डेटा पे चलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है भाई, हर इलेक्शन से पहले, मैं भी दिखाऊंगा आपको चार्ट, 2009 हो जाए भले वो 2014 हो, 2019 हो, ठीक है, इन रिजल्ट्स के पहले मार्केट ना एक बहुत टाइट रेंज में रहता है। ठीक है, और इस बार भी उस रेंज के अंदर ही है, उस रेंज को ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। फोर्थ की पॉइंट जो है वो है, फोर्थ हमारा जो की पॉइंट है वो समझना पड़ेगा, और इनके बीच में इनका रिलेशन भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा फोर्थ की पॉइंट है वो है भाई यूएस मार्केट। सर यूएस मार्केट कैसे? यूएस मार्केट के अंदर भी इलेक्शन आने वाले हैं। नवंबर में इनके इलेक्शन, नवंबर 2024 में इनकी क्या है, इलेक्शन है। अब भाई नॉर्मल सी बात है, इनके इलेक्शन अगर नवंबर में है तो ये जो यूएस मार्केट है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये अपने इलेक्शन से पहले थोड़ा मूव दिखा सकते हैं। एटलीस्ट अपना 5 to 10% का मूव जो है ये पॉजिटिव मार्केट के अंदर ही रहेंगे। पॉजिटिव मार्केट जो है वो यूएस मार्केट में रह सकता है। डाउ जोन्स जो है एक अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा सकता है बिफोर इलेक्शन, और ये ऐसा होता है, आप जाके स्टोरी में चेक कर लेना कि मार्केट जो है थोड़ा पॉजिटिव जो है मूवमेंट दिखाते हैं बिफोर द इलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, बिफोर इलेक्शन मार्केट जो है आपका यूएस मार्केट वो पॉजिटिव रह सकता है, और यूएस मार्केट को कहीं ना कहीं हम फॉलो करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव, जैसे बोलते हैं ना, एनवायरमेंट में खड़े हो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं लास्ट। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है भाई, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट है, ऑलमोस्ट उसकी, मतलब ये नहीं कह रहा कि ऑलमोस्ट या उसकी कोई 100% गारंटी, लेकिन मेजोरिटी जो है उनकी आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं कि भाई 80% चांस है कि बीजेपी की जो है वो आ सकती है, और 20% चांस है कि हाई बीजेपी को क्या है, जो आपका मेजोरिटी ना मिले, और क्या है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन जो हमारा जैसे बोलते हैं अलायंस है, वो गवर्नमेंट बनाए। तो दोनों प्रोबेबिलिटी में 80% चांस जो है बीजेपी का है कि वो मेजोरिटी बना लेगी, या एनडीए मिलकर जो है बीजेपी अपना गवर्नमेंट बना ले। तो करंट गवर्नमेंट के रिपीट होने के चांस है, जिसको मार्केट लाइक करता है। मार्केट किसको लाइक करता है? आप कभी भी उठा के देखो, अगर मार्केट जो है, मार्केट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो वापस आ रही है मेजोरिटी से पावर में, तो कहीं ना कहीं उसमें मार्केट को एक अच्छा रहता है, मार्केट का बिहेवियर सही रहता है, वो आने वाले 6 मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिखता है। अब ये नहीं है कि देखो इंडिया अलायंस अगर मान ले चलो, अगर गवर्नमेंट बनाता है तो पहले 6 मंथ जो है मार्केट थोड़ा सा डाउन मूव दिखा सकता है, हो सकता है 10-15% का क्रैश मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए, लेकिन 6 मंथ के अंदर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मार्केट खत्म हो गया, क्रैश हो गया, ये हो गया, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं कि भाई 80% जो है
मेजोरिटी जो चांस है वो बीजेपी के आ सकते हैं। देखो यहाँ पे हम पॉलिटिकली हम लोग क्या है एक्सपर्ट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई कमेंट करना वो ठीक नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझने की कोशिश करना। कोई ये मत निकालना कि कोई बीजेपी या इंडिया, इससे इसमें कुछ नहीं रखा हम, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि जो रियल चीज है वो हमें 4 जून को ही पता पड़ेगी। ठीक है, तो जो जिसकी मैं सिर्फ आपको एक प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये 5 की पॉइंट्स हैं और इन की पॉइंट्स को हम अंदर जाके समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरे भाई? पहला पॉइंट है एफआईएस की पोजीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एफआईएस की पोजीशन पे लेके चलता हूं। यहां पर एफआईएस ने क्या करा है, कल 36.63% अचानक से बेच दिया। अब ये कहां पे आ चुके हैं? 12.87 पे आ चुके हैं। अब 12.87 मतलब वही वाली बात कि अब ये जग जो है या ये जगह जो है अब इसमें पानी बचा ही नहीं है। ठीक है, बेचते बेचते कहां तक आ गए? बिल्कुल लोअर लेवल तक आ गए। ठीक है, अब बेचने के लिए जगह ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या बेच देंगे? 5% और बेच देंगे, है ना। इससे ज्यादा बेचने की मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इनके पास है ही नहीं, तो बेचेंगे कहां से? वही वाली बात। तो अब कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव सिचुएशन बन सकती है। अब जो प्रो है, जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो प्रो जो है उसने कल हैवी खरीदा है। अब भाई ये सिचुएशन जो है ना, ये कहीं से समझो हुई सिचुएशन लगती है। इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो हम भाई ऐसी सिचुएशन पहले कब आई थी वो हम देख लेते हैं। मेरे भाई ये 25 जनवरी 2024 की डेट है। ठीक है, और मैं डेटा आपका लिखते चलता हूं। तो ये मेरा 25 जनवरी 2024 की डेट है। हमारा हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, बस हम ये नहीं कह रहे कि मार्केट कहां जाएगी कहां नहीं जाएगी, हम बस हिस्ट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं। 25 जनवरी को क्या हुआ 2024 में? प्रो ने अचानक से एक दिन 17% की बाइंग की, 17% बाई किया। ठीक है, चलो प्रो जो है वो ऐसी बड़ी बाइंग करता रहता है, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। 25 जनवरी को क्या हुआ? अचानक से प्रो ने इतनी हैवी बाइंग की। ठीक है, अब इसने इतनी हैवी बाइंग की है तो कोई रीजन से प्रो जो है ना सबसे समझदार है। एक बात ध्यान रख लेना, हम जो है प्रो को अगर फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि प्रो पैसा लगा रहे हो तुम भी लगा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे दिमाग में गलत भावना मत समझना, क्योंकि प्रो के पास इनके पास बहुत पैसा होता है। ठीक है, तो ये आराम से अपनी पोजीशंस को कैसे भी करके हैंडल कर सकते हैं, हैच कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं किसी को भी। ब्लाइंडली फॉलो तो इस मार्केट में किसी को भी नहीं करना। अपना एनालिसिस पहले करना है, और नहीं समझ में आ रहा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रो जो है उसने अचानक से क्या हुआ 17.24% जो है बाय कर लिया। सिंपल है। अब देखने वाली बात क्या है, उसी दिन 25 जनवरी को, उसी दिन 25 जनवरी को क्या हुआ, हमारे एफआईएस जो थे उन्होंने क्या करा था, अपनी पोजीशन कट की थी 26.42। आई बस समझ में, देखो सिचुएशन समझो क्या है। वो अपनी पोजीशंस को काट के कहां लेके आए थे? 22 पे। अचानक से एफआईएस ने एक बड़ी, बहुत बड़ी सेलिंग कर दी। कितनी सेलिंग कर दी? 26.42 की सेलिंग कर दी। अब ये सिचुएशन जो है ना, वो बिल्कुल आज की सिचुएशन जो कल 30 मई को हुआ है ना, उस टाइप की सिचुएशन में। ये नहीं कह रहा कि सेम सिचुएशन है, जैसा हुआ था वैसे हो जाएगा। हम बस हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो 30 मई को जो सिचुएशन हुई है, ठीक है, ये लेवल पे, और सेम सिचुएशन 25 जनवरी 2024 में हुई थी, जहां पर एक बड़ी जो है सेलिंग हमारे एफआईएस ने कर दी थी 22% के आसपास की, और उसके सामने एफआईएस के सामने 17% के प्लस में 17% प्लस जो है हमारे प्रो ने खरीद लिया था। ठीक है, तो सेम सिचुएशन आज हो रही है। इन्होंने 22% खरीदा, इन्होंने 36% बेचा है। तो अब क्या, उसके बाद हुआ क्या था? 25 जनवरी के बाद आप जाके निफ्टी का चार्ट उठा के देखो डेली टाइम फ्रेम पर, है ना, आपको एक मूवमेंट दिखेगी। ठीक है, मैं आपको आपके सामने दिखाता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी मूवमेंट है, लेकिन आपको देखने में कुछ समझ में आएगा। तो भाई ये है 25 जनवरी का दिन। कौन सा वाला भाई? ये डेट जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये 25 जनवरी है। ठीक है, इस दिन ऐसा हुआ था, और यहां से उस दिन के बाद से देखो ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और यहां से देखो उसके बाद मार्केट जो है अच्छा खासा मूवमेंट जो है उसने ऊपर का दिखा दिया। आपके सामने देखो अच्छा खासा मूवमेंट है, कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं है कि मार्केट उसके बाद गिर गया हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई हो। यहां से अगेन एफआईएस ने बाई करना स्टार्ट किया था, धीरे धीरे एफआईएस बहुत अच्छी पोजीशन को बाई करते उठ गए और मार्केट को सीधा ऊपर लेके गए। ठीक है, तो ये क्या है, अगर हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है, जहां पर एफआईएस जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, 12% के आसपास, 13% के आसपास आ चुके हैं। प्रो ने एक हैवी बाइंग की है कल। तो ये दोनों हमारे पास एक इंडिकेट करते हैं, डेटा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मार्केट का सिनेरियो बन सकता है। मैं कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई बाई कर लो, ना मैं कह रहा हूं सेल कर लो। इस बात का ध्यान रखना, मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आपको किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कॉल टिप्स वगैरह
दोबारा कुछ नहीं देना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस से बता रहा हूँ। उसके बाद आप कुछ भी करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, मैंने तीसरा पॉइंट क्या बोला था कि मार्केट पहले जब भी इलेक्शन में जाता है, इलेक्शन वाले जोन में जाता है, तो या तो एक मूवमेंट दिखा देता है, मूवमेंट नहीं दिखाता तो एक जो है करेक्शन वाले सॉरी एक रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। अब मैं इस बात को आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये चीज मैं आपको भी यहां पे दिखाता हूं। ये मेरे भाई हमारा 2009 का चार्ट है, ये देखो आपके सामने, ठीक है, 2009 ट्रेडिंग व्यू में आपको चार्ट है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। अक्टूबर से ही क्या हुआ, कौन सा अक्टूबर, अक्टूबर 2008 से ही क्या हुआ, हालांकि 2008 में बहुत अच्छा फॉल आया था, ठीक है, आ गया फॉल, कोई दिक्कत नहीं, हमें उस फॉल से मतलब नहीं आया, ठीक है। अक्टूबर 2008 से मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया वीकली टाइम फ्रेम में। कितने टाइम के लिए रेंज बाउंड है, ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए क्या हुआ, ये रेंज बाउंड हो गया ऑलमोस्ट 6 मंथ के लिए, ठीक है। अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक ये क्या है, रेंज बाउंड रहा। अप्रैल में जाके इसने क्या करा, उसको ब्रेकआउट दिया। अप्रैल में जाके यहाँ पे क्या मिला आपको, एक क्लीन ब्रेकआउट मिला और यहां से फिर मार्केट जो है ऊपर गए और कितने परसेंट गए, लगभग 48% का मूवमेंट जो है यहां देखने को मिला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 48% का मूवमेंट अब देखने को मिल जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे मार्केट गिरा भी था, 2008 में मार्केट अच्छा खासा गिरा था तो रिकवरी हुई थी, मैं ये मना नहीं कर रहा, ठीक है। ये लेकिन आपको एक पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रहे हैं। मार्केट 2009 में 6 मंथ के लिए क्या हो गए थे, एकदम रेंज बाउंड हो गए थे। उस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट, उसके बाद जो है इलेक्शन के रिजल्ट आए, इलेक्शन का रिजल्ट हुआ इस दिन, यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आया था ये, ठीक है, ये हमारे इलेक्शन के रिजल्ट थे। और उसके बाद देखो यहाँ से ही एक अच्छा शार्प मूव भी आपको देखने को मिल रहा है, एक बढ़िया मूव जो है हमने देखने को मिला है यहाँ तक। और उसके बाद देखो ब्रेकआउट भी यहीं पे हुआ है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा इन डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखना है। वीडियो अगर सही में अच्छी लग रही है, मेरे एफर्ट्स आपको सही में अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। और इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आते हैं 2009 के बाद हम आते हैं 14 के सिनेरियो में क्या हुआ, 14 वाले सिनेरियो। ये आपका 2014 का सिनेरियो। यहाँ पे भी देखो मार्केट क्या है, एक रेंज में चली गई, एक रेंज में चली गई। 2013 से स्टार्टिंग से ही एक रेंज में चली गई थी और रेंज में जाने के बाद देखो यहाँ पे जब अप्रैल के आसपास, ठीक है, मार्केट जब भी ये हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, अचानक से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अप्रैल में और उसके बाद देखो एक शार्प मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है। अब देखो ये भी क्या है, जस्ट हमारा अप्रैल के आसपास, ठीक है, अप्रैल में क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। जब हमारा इलेक्शन के रिजल्ट आते थे, रिजल्ट कब आया, मई में आया रिजल्ट, और रिजल्ट मई में आया और अप्रैल में एक महीने पहले आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पर देख लो, ठीक है। कई बार क्या होता है, मार्केट एक महीने पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है दिखा देती है, तो यहाँ पे आपको एक महीने पहले थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा है और उस ब्रेकआउट के बाद देख रहे हो आप कितना बड़ा मूवमेंट है और वो कंटिन्यू है। और ये आपका इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन का वीक था, इलेक्शन वाला जो वीक है वो ये है। यहाँ से उसके बाद जो है एकदम शार्प मूवमेंट जो है आपको देखने को मिल रही है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब आते हैं 2019 वाले सिनेरियो में। ये हमारा 2019 का सिनेरियो है, जहां पर 2019 हमारे जनवरी से क्या हुआ, मार्केट एक रेंज बाउंड चली गई थी, रेंज बाउंड हो गई थी जनवरी में ही, है ना। उसके बाद मार्च में ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमारा रिटेस्टिंग हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक रिटेस्ट हुआ हमारे लेवल को और जैसे ही आपको रिजल्ट आए एकदम से बड़ा मूव आया, ठीक है, हमारा रिटेस्टिंग। अब यही वाला सिनेरियो अब हो रहा है, यही वाला सिनेरियो 2024 में हो रहा है। पहले एक अच्छा खासा रेंज बाउंड, आफ्टर द ब्रेकआउट होने के बाद एक हमारा रिटेस्टिंग और फिर एक बड़ा मूव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये क्या हो रहा है, ये रेंज है, बार बार ये रेंज बन रही है। उस रेंज का कई बार ब्रेकआउट हो रहा है और एक आध बार क्या हुआ, ब्रेकआउट हमें सीधा मिल गया, एक बार क्या हुआ, रिटेस्टिंग हुई है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर रिटेस्टिंग होती है तो और बड़ा मूव आने की आशंका बन जाती है, ठीक है। अब आते हैं 2014 जो करंट सिनेरियो है उसको देख लेते हैं, है ना। ये हमारा अब करंट सिचुएशन है जहां पर निफ्टी अभी लास्ट 3 मंथ से क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मूव में है, ठीक है। आप देख पा रहे हो सिर्फ 3 से 4% की रेंज जो है मार्केट में ये बनी हुई है लास्ट 3 मंथ से। यहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था लेकिन फिर दोबारा से इसने अब रिटेस्टिंग डन की है, यहाँ पे अब एक रिटेस्टिंग जो है डन हुई है। अब रिटेस्टिंग अगर डन होती है, मार्केट इसके अंदर और नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ से अगर बड़ा मूवमेंट दिया, एक ब्रेकआउट दिखाया, तो मार्केट बहुत जल्दी हमें 25,000 भी दिख सकता है इस ईयर के एंड होने से पहले। और इलेक्शन के प्रभाव से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है और हम 25,000 तक जो है निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं इन इलेक्शन के बाद
जो 6 मंथ है उसके अंदर, क्योंकि मार्केट ऐसे रेंज बाउंड का ब्रेकआउट देते हैं। लास्ट 3 जो है मैंने आपको इलेक्शन दिखाए हैं, उन तीनों में यही हुआ है, मार्केट या तो ब्रेकआउट देके भग गया है या ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो ये चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हमारा यूएस मार्केट, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। यहां पे देखो यूएस मार्केट के इलेक्शन है नवंबर 5 को, ठीक है, ये आपके सामने इलेक्शन की डेट सामने आ रही है ना, ये आपके नवंबर 5 2024 में इनके इलेक्शन है। और हमेशा देखो आप पीछे का डेटा उठा के देख लेना, यूएस मार्केट जो है अपने इलेक्शन से पहले थोड़ा बड़ा अच्छा मूव जो है, मैं नहीं कह रहा कि एकदम से भग जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 5 to 10% की रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई भी मार्केट जो है वो अपने इलेक्शन में जाने से पहले थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट जो है ज्यादा अच्छे से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यूएस मार्केट जो हमारा डाउ जोन्स है, उससे हमारा जो इंडियन मार्केट है वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन जो है होता है, आपको भी पता है, सब एक दूसरे की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो अगर 5 to 10% का इधर मूवमेंट आता है यूएस मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर, तो इंडियन मार्केट भी आराम से, ऐसा कुछ बुरा नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट शायद उसको आउट परफॉर्म करे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट हो सकता है। तो सारा मैंने आपके सामने सार बताया। और 5वां पॉइंट हमारा बीजेपी का था कि बीजेपी हमारी अगर करंट गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, अगर वापस पावर में आएगी मेजोरिटी के साथ में, अब बस जो नंबर्स है ना वो डिपेंड आने वाले कि नंबर कितने आते हैं। अगर 303 से ऊपर आते हैं, ठीक है, 300 से प्लस में आती है अगर बीजेपी, तो मार्केट बहुत सही चलने वाला है। इसमें हमें कहीं भी कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। अगर मार्केट में हमारी बीजेपी जो है 272 से नीचे जाती है और एनडीए के साथ मिलके हमें मेजोरिटी मिल रही है, बीजेपी को अगर मेजोरिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जो है बीजेपी की नहीं आई और इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट आती है, तो थोड़ा टाइम के लिए फॉल दिख सकता है, लेकिन वो कोई परमानेंट फॉल नहीं होगा। इन 6 मंथ एवरीथिंग गोना बी ओके, और मार्केट हमें अगेन जो है एक बड़ा मूवमेंट आते हुए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट हम उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये पूरा सिचुएशन, पूरी थिंग आपको समझ में आई। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप अपने आराम से कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशन में या लीवरेज पोजीशन को अवॉइड करके, ठीक है, हम ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी का ईटीएफ है निफ्टी 20। अगर आपको सही लगे और आपका एनालिसिस खुद करने के बाद लगे कि हाँ यार मुझे इसको बाय करना चाहिए, तो यू कैन बाय दैट, नो इशू। अब इसमें मैं आपको बताने का मेरा तात्पर्य है कि मार्केट में हमेशा फ्यूचर में ही काम नहीं करना, ऑप्शंस में ही काम नहीं करना। अब हमारे पास ईटीएफ का ऑप्शन है, आप ईटीएफ में जा सकते हो। ईटीएफ का ऑप्शंस मतलब वो ऑप्शंस नहीं, ईटीएफ का हमारे पास एक, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास एक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उनको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो कि निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं। आप अगर चाहो तो उसको आप बड़े आराम से स्विंग पर्पस से ले सकते हो, लेकिन वो कोई बाय से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगेन आपको लास्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूं, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड। आपको जो भी इस वीडियो के अंदर बताया गया वो एक लर्निंग पर्पस से बताया गया है। फिर भी आप अगर कोई भी ट्रेड वगैरह करोगे तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।